अच्छा, कैसा लगा टेस्ट? बढ़िया टेस्ट है और अच्छा ही है। आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। चंद्रपुर महानगर पालिका ने शहर को होर्डिंग मुक्त करने अब कमर कस ली थी। ऊंचाई वाले और मजबूत ढांचे वाले होर्डिंग्स निकालने एजेंसी भी तैनात कर दी गई थी। शहर के सौंदर्यीकरण को खराब करने के नाम पे अनाधिकृत होर्डिंग्स को लेकर संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए मनपा प्रशासन ने कमर कसी थी। मंगलवार 16 मार्च को मनपा स्थायी समिति सभापति रवि आसवानी की उपस्थिति में आयोजित जायजा बैठक में महापौर ने ये जानकारी दी थी। इस बैठक में उन्होंने कहा कि शहर में विविध जगहों पर डिजिटल पोस्टर्स, विज्ञापन के होर्डिंग्स, बैनर लगाए गए हैं। इसमें अनेक होर्डिंग बैनर ये अनाधिकृत रूप से लगाए गए हैं। इसके लिए मनपा द्वारा किसी भी तरह की अनुमति नहीं दी गई है। ऐसे सभी होर्डिंग्स बैनर को लेकर संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद होर्डिंग का व्यवसाय करने वालों में हड़कंप मच गया था। जिस नेता से पहचान थी वो उस नेता के शरण में दौड़ा, मगर मनपा में भाजपा की सत्ता होने की वजह से अंततः भाजपा के पूर्व मंत्री और विधायक सुधीर मुनगंटीवार ही संकट मोचक बन के उभरे। जब होर्डिंग के सारे चालक मालक मिलके सुधीर भाऊ को अपनी गाथा सुनाई तो उनका दिल पिघला और उन्होंने महापौर राखी ताई कंचर लावार को फोन लगा के जितने होर्डिंग्स रेगुलर हो सकते हैं उसकी फाइन लेके और शुल्क लेके उन्हें रेगुलर करने की बात कही। सुधीर भाऊ भाजपा में चंद्रपुर के ही नहीं तो महाराष्ट्र के सबसे कद्दावर नेता होने के नाते उनकी बात टालने का सवाल ही नहीं था। इसलिए आज सारे होर्डिंग वालों को महापौर राखी कंचर लावार ने आगे की चर्चा के लिए बुलाया है और लगता है कि कुछ समय के लिए तो उनका संकट टल जाएगा। हाल ही में राजेश नायडू द्वारा शुरू किया गया न्यूज़ पोर्टल और चैनल पार्थशर समाचार, इसको विद्यानिकेतन की तरफ से, जूनियर कॉलेज की तरफ से मैं प्रिंसिपल आशीष कुमार झा शुभकामनाएं देता हूं और आगे बहुत प्रगति पे जाए ये कामना करता हूं। केंद्र शासन द्वारा अधिकांश बैंकों का निजीकरण करने के प्रस्ताव के खिलाफ सरकारी बैंकों के कर्मचारी सोमवार से 2 दिवसीय हड़ताल पर हैं। इस हड़ताल के कारण बैंकिंग कामकाज पूरी तरह प्रभावित होकर करोड़ों रुपए के आर्थिक व्यवहार ठप पड़ गए। लगातार 4 दिनों से बैंक बंद रहने के कारण ग्राहकों को पैसे के लेन देन को लेकर भारी परेशानी हुई। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले जारी इस हड़ताल के दूसरे दिन मंगलवार को शहर के बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसे विविध बैंक परिसर में बैंक कर्मियों एकत्रित होकर अपने हाथों में विविध बैनर लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर सरकार की नीति का विरोध किया। गौरतलब है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट में इस वर्ष 2 सरकारी बैंक और एक बीमा कंपनी के निजीकरण करने की घोषणा की है। पिछले 4 वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र की 14 बैंकों का विलय किया जा चुका है, जिसका विरोध किया जा रहा है। इस 2 दिवसीय हड़ताल में ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स के फेडरेशन ऑफ बैंक एम्प्लॉयज और बैंक एम्प्लॉय कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया आदि शामिल। हड़ताल के चलते मंगलवार को कई शहरों के ज्यादातर एटीएम खाली हो गए थे। इससे ग्राहकों को रुपए निकालने के लिए इधर से उधर भटकना पड़ा। बच्चों की कीचड़ में लौटने से लेकर भाई साहब के कपड़ों में लगी चटनी के दाग तक, आखिर कितना सहना पड़ता है बेचारे कपड़ों को। पर अब कपड़े साफ करना हो गया है इजी, क्योंकि नागपुर में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है लॉन्ड्री इजी, जो करता है पर केजीज में क्लॉथ वॉश से लेकर ड्राई क्लीन, प्रीमियम लॉन्ड्री, स्टीम आयरन एंड मच मोर, वो भी हाइजीन का पूरा ध्यान रखते हुए। लॉन्ड्री इजी करता है आपके कपड़े फ्री पिकअप एंड ड्रॉप। कॉन्टैक्ट 7066209007। लॉन्ड्री इजी, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर लॉन्ड्री नीड्स। चिचपल्ली के बंबू शिक्षण और प्रशिक्षण केंद्र बीआरटीसी ये जिले का गौरव होकर इसके माध्यम से रोजगार निर्मित की प्रक्रिया में ये मील का पत्थर साबित होगा। इसलिए इस प्रकल्प के निर्माण के दौरान भविष्य में आग से इस प्रकल्प के इमारत का पूर्ण रूप से संरक्षण हो, इसका विस्तृत अभ्यास करें। ऐसी सूचना पूर्व वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने दी।
मंगलवार 16 मार्च को विधिमंडल लोक लेखा समिति के प्रमुख और पूर्व मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने चिचपल्ली के बंबू संशोधन केंद्र को भेंट देकर जायजा लिया। उन्होंने कहा कि बांबू संशोधन और प्रशिक्षण केंद्र के जिन क्षेत्र में समस्या है उस संबंधी एक प्रस्तुतिकरण तैयार करने के लिए सूचना दी। ये प्रस्तुतिकरण केंद्रीय और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के समक्ष लाकर ये केंद्र अंतर्राष्ट्रीय दर्जा का हो, इस दृष्टि से हम प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि ये फिर से नए इमारत बनाने के लिए भले ही सीमेंट की दीवार हो, लेकिन उनका दर्शनीय स्वरूप बांबू जैसा रहना चाहिए। इसके लिए आवश्यक निधि की मांग विभाग से करने के लिए पत्राचार करने की बात कही। इस समय पूर्व वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार के साथ चंद्रपुर वन विभाग के मुख्य वन संरक्षक NR प्रवीण, बाबू संशोधन और प्रशिक्षण केंद्र के संचालक अपर्णा, सार्वजनिक निर्माण कार्य मंडल के अधीक्षक अभियंता सुषमा साखरवाडे, कार्यकारी अभियंता भास्कर बार, भाजपा नेता रामपाल सिंह, जिला परिषद सदस्य गौतम निमकड़े आदि उपस्थित थे। परिषद नाम के अपना सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के माध्यम से जनता की सेवा करने के लिए हमारे युवा साथी मित्र राजेश नायडू जी ने ये समाचार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से शुरू किया। मुझे विश्वास है कि वो इसमें सफल होंगे। सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सारी परंपरा को संभालते हुए राजनीतिक क्षेत्र में भी वो अच्छा लिखेंगे, लोगों को दिखाएंगे। और एक ये मीडिया है, प्रेस की भूमिका ये होती है कि सभी को समान न्याय मिले, तो सभी क्षेत्रों में अच्छे लोगों के लिए काम करेंगे और सामाजिक बुराइयां, अच्छाइयां राजनीतिक क्षेत्र में स्वच्छता रहे, देश के हित में काम करने के लिए मुझे शुभकामनाएं। हमारे मित्र श्री राजेश नायडू की ओर से शुरू किया गया पार्थाशर समाचार को मैं अरविंद धीमान, हमारे प्रतिष्ठान द्वारका स्नैक्स और द्वारका गृह उद्योग की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। कांग्रेस जिला परिषद सदस्य मेघा नगले को सरकारी काम में बाधा डालना काफी महंगा पड़ा। देवड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 12 मार्च से कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था। उद्घाटन कार्यक्रम सुबह 10:30 बजे निर्धारित किया गया था, लेकिन जिला परिषद सदस्य नगले ने कहा कि वो दोपहर के बाद आएंगे, लेकिन टीकाकरण मुहिम शासकीय कार्यक्रम होने की वजह से वो नियमित रूप से ही होना चाहिए। वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर डुडले ने कहा कि नागरिकों को टीकाकरण के लिए रोकना उचित नहीं होगा और उन्होंने पंचायत समिति की सभापति मुमताज को फोन कर उनसे उद्घाटन समारोह में आने का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने भी आने से मना कर दिया। उसके बाद डॉक्टर करमनकर, सरपंच पंद्रे और पंचायत समिति सदस्य जमीर शेख की उपस्थिति में टीकाकरण की मुहिम को शुरू किया गया था। 16 मार्च को दोपहर के समय डॉक्टर डुडुले मरीजों की जांच कर रहे थे। उसी समय जिला परिषद सदस्य मेघा नगले ने अचानक आकर हंगामा शुरू कर दिया। सबके सामने डॉक्टर डुडुले को जातिवादी गालियां देना शुरू कर दिया और तबादला करने की धमकी दी। इसके दौरान डॉक्टर डुडुले ने राजूरा पुलिस स्टेशन में कांग्रेस जिला परिषद सदस्य मेघा नगले के विरोध में एट्रोसिटी अंतर्गत शिकायत दर्ज कराई। हमारे मित्र श्री राजेश नायडू द्वारा शुरू किए गए पार्थाशर समाचार, इनको गणपति डिजिटल वर्ल्ड परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। पिछले 37 दिनों से मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 500 कोरोना वॉरियर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के बच्चों और परिवारों के साथ जन विकास कामगार संघ के नेतृत्व में चंद्रपुर में जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने डेरा आंदोलन चल रहा है। राज्य मानवाधिकार आयोग ने इस आंदोलन में श्रमिकों पर ध्यान दिया। चंद्रपुर के विधिज्ञ एडवोकेट दीपक चटप और पप्पू देशमुख, इन्होंने 9 मार्च 2021 को मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज की थी। इस शिकायत को ध्यान में रखते हुए मानवाधिकार आयोग ने चंद्रपुर मेडिकल कॉलेज के डीन और उद्योग ऊर्जा और श्रम विभाग के श्रम आयुक्त को भी समन जारी किया है। याचिकाकर्ता देशमुख और वकील चटप को भी सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। इस बीच नोटिस ने चिकित्सा शिक्षा विभाग में खलबली मचा दी है और ये पता चला है कि कर्मचारियों के वेतन और न्यूनतम मजदूरी के बकाया के बारे में अधिकारी स्तर पर कार्रवाई की गई है। इस बीच पप्पू देशमुख ने कहा कि जब तक दोषी अधिकारियों को सजा नहीं मिलती तब तक हम आराम नहीं करेंगे। न्यूनतम मजदूरी प्राप्त करना श्रमिकों का कानूनी अधिकार है। श्रमिकों के कानूनी अधिकारों के लिए जन विकास ने पेन लॉ पेपर लेकर हल्ला बोल आंदोलन शुरू किया है। मानवाधिकार आयोग द्वारा असंगत और श्रम आयुक्त को जारी किया गया सम्मन इस आंदोलन की एक झलक है। हालांकि मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के पूर्व डीन डॉक्टर SS मोरे ने कंत्राटी कामगारों के काम में भ्रष्टाचार किया और वैद्यकीय शिक्षक विभाग के संचालक डॉक्टर तात्या साहेब लहाने ने इनको साथ दिया।
दो संविदा कर्मचारी संगीता पाटिल और प्रदीप खड़से को परिणाम स्वरूप वित्तीय और मानसिक तनाव के कारण अपना जीवन खोना पड़ा। वर्तमान में डॉक्टर अरुण हुमने के कुप्रबंधन के कारण वेतन का मुद्दा हल होने के बजाय उलझ रहा है। डेरा आंदोलनाचा आज 38वा दिवस आहे। राज्याच्या मानवाधिकार आयोगाने या आंदोलनाची गंभीर दखल घेतलेली आहे। चंद्रपूरचे एक विधिज्ञ ॲडव्होकेट दीपक चटात आणि आम्ही स्वतः राज्य मानवाधिकार आयोगाकडे याबाबत तक्रार केली होती। राज्य मानवाधिकार आयोगाने या संबंधात या मेडिकल कॉलेजचे अधिष्ठाता तसेच कामगार विभागाचे आयुक्त सहाय्यक कामगार आयुक्त चंद्रपूरचे यांना समन्स बजावून दिनांक 15 एप्रिल रोजी राज्य मानवाधिकार आयोगापुढे हजर राहण्यास सांगितलेले आहे। आम्ही सुद्धा पूर्ण ताकदीने आमची बाजू मांडू। या सगळ्या प्रकरणामध्ये 7 महिन्यापासून थकीत पगार आहे। किमान वेतन 2 वर्षापूर्वी मंजूर झाले परंतु आजपर्यंत प्रत्यक्षात लागू झाले नाही। यासाठी पूर्वीचे अधिष्ठाता डॉक्टर मोरे यांनी केलेला भ्रष्टाचार, त्या भ्रष्टाचारावर वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे संचालक डॉक्टर तात्यासाहेब लाने यांनी घातलेलं पांघरून त्याचा भ्रष्टाचाराचं उघड समर्थन संचालकांनी केलं आणि आता जे नव्याने आलेले अधिष्ठाता आहेत त्यांनी केलेला भोंगड कारभार या सगळ्या गोष्टीमुळे कामगारांचा पगार थकीत आहे। किमान वेतन त्यांना लागू झाले नाही। 2 कामगार प्रदीप खडसे आणि संगीता पाटील यांचा याच्यामध्ये नाहक बळी गेलेला आहे थकीत पगारामुळे। या कामगारांना न्याय मिळाल्याशिवाय, दोषी अधिकाऱ्यांना शिक्षा झाल्याशिवाय, दोषी अधिकाऱ्यांना जेलमध्ये टाकल्याशिवाय जनविकास कामगार संघ स्वस्थ बसणार नाही, हा आमचा शासनाला या ठिकाणी इशारा आहे। बच्चों की कीचड़ में लौटने से लेकर भाई साहब के कपड़ों में लगी चटनी के दाग तक, आखिर कितना सहना पड़ता है बेचारे कपड़ों को। पर अब कपड़े साफ करना हो गया है इजी, क्योंकि नागपुर में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है लॉन्ड्री इजी, जो करता है पर केजीज में क्लॉथ वॉश से लेकर ड्राई क्लीन, प्रीमियम लॉन्ड्री, स्टीम आयरन एंड मच मोर, वो भी हाइजीन का पूरा ध्यान रखते हुए। लॉन्ड्री इजी करता है आपके कपड़े फ्री पिकअप एंड ड्रॉप। कॉन्टैक्ट 7066209007। लॉन्ड्री इजी, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर लॉन्ड्री नीड्स। मंगलवार को दोपहर 1 बजे के दौरान मवेशियों से भरकर चंद्रपुर की ओर आ रहे एक ट्रक को ट्रैफिक पुलिस ने जनता कॉलेज चौक में रोकने का प्रयास करने पर आरोपी ट्रक चालक ने ट्रैफिक पुलिस पर ट्रक चढ़ाने का प्रयास किया। इस घटना में पुलिसकर्मी बाल बच गए। इस घटना के बाद ट्रक लेकर भाग रहे आरोपी ट्रक चालक को वहीं चौक में खड़े कांग्रेस कार्यकर्ता प्रशांत भारती और उनके सहयोगियों ने पुलिसकर्मी के साथ ट्रक का पीछा कर मवेशी तस्करी का पर्दाफाश किया। ट्रक की तलाशी लेने पर इसमें करीब 50 से 60 गाय बैल दिखाई दिए। बताया जाता है कि मवेशियों को लोहारा स्थित गौशाला में भेजा गया, लेकिन आरोपी इन मवेशियों को आंध्रा में ले जा रहे थे। इस मामले में रामनगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कर आरोपी ट्रक चालक को गिरफ्तार किया है। मंगलवार को दोपहर 1 बजे के दौरान जनता कॉलेज चौक में सिग्नल पर ट्रैफिक पुलिस ने तो ट्रक को रोकने का प्रयास किया। एक ट्रक रुका, लेकिन दूसरा ट्रक भागने में सफल हुआ। रोकने पर उसने पुलिसकर्मी पर ट्रक चढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन कर्मी के छलांग लगाने से वो बाल बच गया। तभी वहां पर खड़े कांग्रेस कार्यकर्ता प्रशांत भारती और उनके सहयोगियों ने पुलिसकर्मी के साथ ट्रक का पीछा किया और ट्रैफिक ऑफिस के पास वाहन रोका गया। इस बीच ट्रक में बैठे 2-3 लोग भाग खड़े हुए, लेकिन ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया गया। राजस्थान पासिंग के ट्रक को ट्रैफिक ऑफिस में लाकर त्रिपाल हटाकर उसकी जांच करने पर करीब 50 से 60 गाय बैल दिखाई दिए। इस मामले में रामनगर पुलिस आगे की छानबीन कर रही है।